नमस्कार, शाम के 4 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो देश का संविधान है इसे भारत के आम लोगों ने बनाया और नीति बनाने वालों को सौंपा। देश संविधान से चलता है। अब हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, इसी संविधान की शपथ लेते हैं और देश में जो कानून हैं मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से बने हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। तो अब आपको विस्तार से बता देते हैं आज के मुद्दे के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के 2 दिन के दौरे पर हैं। चीन के साथ कई मुद्दों को लेकर भारत का विवाद रहा है। इसीलिए हमारा आज का मुद्दा है, क्या ड्रैगन यानी चीन को काबू में करेंगे मोदी? 2 दिन के दौरे पर चीन में प्रधानमंत्री मोदी। दो दिन में 6 बार मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। न डील न बयान, सिर्फ अनौपचारिक मुलाकात। डोकलाम सीमा आतंकवाद पर तनातनी के बीच चीन में मोदी। भारत के हर काम में अड़ंगा डालता है चीन। चीन को भारत के मन की बात समझा पाएंगे मोदी? क्या ड्रैगन को काबू में करेंगे मोदी? और अब आपको बताते हैं कि पड़ोसी देशों से रिश्तों को लेकर हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है। इसे जरा ध्यान से समझिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना सरकार का काम है। अनुच्छेद 51 में यह बताया गया है 2 देशों के बीच सम्मानजनक रिश्ता बनाना और विवाद के मुद्दों को भी सुलझाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ये इस संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। और आइए आपका परिचय करवा देते हैं आज की चर्चा में शामिल मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान गुरजीत सिंह जी। आपका परिचय कराते हैं गुरजीत सिंह से। चीन एक्सपर्ट हैं, पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं गुरजीत सिंह जी। जर्मनी समेत कई देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं गुरजीत जी। तो ये एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और इसके अलावा राजनीतिक दलों के 2 नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आलोक शर्मा जी ने। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के नेता गौरव भाटिया। गौरव का परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं गौरव और अमेरिका में फाइनेंस की पढ़ाई की है गौरव भाटिया ने। और इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिन के चीन के दौरे पर हैं, वुहान शहर में हैं, उन्होंने इस दौरान क्या कहा है। 17号的时候，主席阁下发布一个演讲的时候提到中国的新时代，我非常注意到这个演讲。然后我们在印度现在搞一个新印度，对我从我的角度来讲，这2个思想是相似的。从这个方面，我们可以帮忙很多世界的一些贫穷国家，对其他世界也有积极的影响。एक्सेलेंसी, आपने विश्व में शांति स्थिरता के विषय का महत्व देते हुए जो कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि संसार में शांति, स्थिरता और समृद्धि भारत और चीन मिलकर के बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। 我非常赞赏主席阁下刚才说了，对全世界的和平与稳
तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कह रहे हैं कि भारत और चीन मिलकर के बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये चीन दौरा और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। जरा ये ट्वीट देखिए आप। मोदी के चीन दौरे पर राहुल का इसे ट्वीट कहें या तंज, आप खुद फैसला कीजिए। लिखते हैं राहुल गांधी, प्रिय प्रधानमंत्री, मैंने बिना किसी एजेंडे आपके चीन दौरे की लाइव तस्वीरें देखी। आप तनाव में दिखे। जल्दी से आपको याद दिला दूं, नंबर 1 डोकलाम, नंबर 2 पाक अधिकृत कश्मीर से गुजर रहा चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, वो भारत की जमीन है। तो देश चाहता है कि आप इन गंभीर मुद्दों पर बात करते हुए सुनाई दें। हम आपके साथ हैं। आइए रुक कर लेते हैं जरा। कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, ये ट्वीट है या तंज? देखिए रोमाना जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में विदेश नीति डिरेल हुई है और जिस तरह से विदेश नीति बिना एजेंडे के, बिना दिशा और दशा के जहां पहुंच गई है, इसको देश के वासी अब अपने रूप में लेंगे। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हमें आंख लाल करके बात करनी चाहिए, उन्हीं की अभी थोड़े दिन पहले देखा डिफेंस मिनिस्ट्री नमस्ते और नमस्कार करती हुई चीन के सैनिकों को सिखा रही थी। आज दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जबानी खर्च पर विदेश नीति चलाना चाहती है। वास्तविक बॉर्डर्स पर कुछ और है और यहां पर लोगों को कुछ और बताया जा रहा है। कुछ भक्त मीडिया जो है इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। जी आलोक जी, इंतजार कर लेते, प्रधानमंत्री वापस देश में आ जाते। विदेश दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, यही राहुल गांधी को मौका मिला ये बताने का कि चेहरे पर तनाव है प्रधानमंत्री मोदी के। ये कैसी राजनीति सर, ये समझाइए आप देश को। देखिए मैं समझता हूं, देख रोमाना जी, मैं समझता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री कहें कि मेरे आने से पहले यहां पर जन्म लेने वालों को शर्म महसूस होती थी और ये सांप सपेलों का देश था, तो देश के प्रधानमंत्री को कुछ सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जो देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो माँ बेटी की बैठी हुई सरकार में दिल्ली प्रॉब्लम है, आज उनको जवाब देना पड़ेगा। वही प्रधानमंत्री जो अक्टूबर 2017 में ये कहते थे कि देखिए ब्रिक्स में, हमने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले का आपको घटना याद होगी कि किस तरह से वो वहां पर चाइनीज जो ट्रूप्स हैं वो पीछे हट रहे हैं और एक एंगेजमेंट हो गया है, एक एग्रीमेंट हो गया है। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री को अपने प्रवक्ताओं की तरह बड़बोले जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिए, तो आज उनको कहीं ना कहीं सुनना भी होगा। उनके विदेश मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अंदर तमाम तरह के डिफरेंसेस हैं। कांग्रेस पार्टी संयम भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर अब नकारात्मक राजनीति करेगी। और राहुल गांधी चेहरा पढ़ने के एक्सपर्ट कब से हो गए हैं कि वो चेहरा पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तनाव देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। हैरानी होती है ना सर, राहुल गांधी की ये जो तमाम क्वालिटीज हैं उनके बारे में जब देश जानता है। नहीं, आपको कौन सी क्वालिटीज के बारे में राहुल गांधी को पता है, मुझे नहीं पता है कि एंकर को राहुल गांधी के बारे में। सर आप लोग ही क्वालिटीज बताते हैं राहुल गांधी की, आप ही बताते हैं। रोमाना जी सर, अब ये नई क्वालिटी राहुल गांधी अपनी बता रहे हैं कि वो चेहरा भी पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। अब चेहरा पढ़ पा रहे हैं राहुल गांधी जब तनाव देख पा रहे हैं, वो चेहरा पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब। नहीं आलोक जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ उसका एनालिसिस ही कर रही हूँ। नहीं सर, अब आप मुझे मत बताइए कि मैं क्या संयम बरतूं। देश के प्रधानमंत्री चीन में हैं, आप ये पाठ अपनी पार्टी के अध्यक्ष को पढ़ा दीजिए कि वो संयम बरत लें। देश के प्रधानमंत्री सर, मेरे प्रधानमंत्री सर, आपके प्रधानमंत्री सर, वो चीन में है और राहुल गांधी उनका चेहरा पढ़ रहे हैं। राहुल बता रहे हैं कि उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा है। हैरानी होती है ना, इसीलिए हैरानी हो रही है मुझे। आप जवाब दीजिए। जी रोमाना जी, नहीं हैरानी आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन मुझे हैरानी नहीं है, देश को हैरानी नहीं है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि तमाम चीजें जो अभी तक हुई हैं, जिस तरह के वक्तव्य आए हैं, उसमें वास्तविकता कहां पर है, हम वो जानना चाहते हैं। अभी 24 दिसंबर को विदेश मंत्री कहती हैं कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। 2 महीने बाद डिफेंस मिनिस्टर कहती हैं कि वहां पर सब कुछ हो गया है।
देश कहां जा रहा है और तनाव अगर दिख रहा है किसी को तो उसमें प्रॉब्लम कहां है आपको? साहब, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप सवाल पूछें, आपका अधिकार है, आप जवाब मांगे। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेशी जमीन पर हैं, वो भारत और चीन के रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाने के मकसद से गए एक दौरे पर। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी दल है देश का, उसके अध्यक्ष राहुल गांधी इस तरीके का ट्वीट करेंगे जिसमें वो कहेंगे आपके चेहरे पर मैं तनाव देख पा रहा हूं, ये कैसी राजनीति? बस मैं ये समझना चाहती हूं। जहां तक मेरी जानकारी है मोदी जी अभी तक लगभग 8 से 10 बार विदेशी मंचों पर या अपने देश में या चाइना में चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से मिले। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साबरमती के किनारे बहुत अच्छा टेंट हाउस का काम कराया, बहुत अच्छा झूला झुलाया। उसके बाद क्या हुआ? 48% घुसपैठ बढ़ गई बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारा ट्रेड का है वो पूरी तरह से बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? डोकलाम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान और चाइना की नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ? इसका राहुल गांधी के ट्वीट से क्या लेना देना? आपसे सवाल तो मैं यही कह रही हूं कि राहुल गांधी को तनाव कैसे दिख गया? ये कौन सी कला राहुल गांधी में कि वो तनाव देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? मैं ये जवाब जानना चाह रही थी। खैर गौरव भाटिया, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? इस तरह से आप गौरव कस रही हैं क्यों? राहुल गांधी जी मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क हो गया है गौरव से? को तनाव नहीं दिख सकता क्या? ठीक है गौरव, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है आलोक जी, मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। हम फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए संविधान की शपथ। संविधान की शपथ जारी है कि ड्रैगन को काबू में करेंगे मोदी। हम सीधे रुक कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, मुलाकात को औपचारिक रखा गया ताकि दबाव किसी तरीके का ना हो, ना कोई समझौता, ना कोई बयान, इस वजह से इसे अनौपचारिक बैठक कहा गया। लेकिन यहां दबाव की राजनीति तो विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी बाकायदा ट्वीट करके डोकलाम का भी जिक्र कर रहे हैं और पीओके से गुजर रहे सीपेक का भी जिक्र कर रहे हैं। वो रोमाना जी, देखिए, ये एक ऐतिहासिक मुलाकात हो रही है और हम जल्द ही देखेंगे कि आधिकारिक रूप पे भी प्रेस विज्ञप्ति आएगी और वो बताएगी कि क्या बातचीत हुई। लेकिन आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि ठीक है, आप नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन क्या यही भूमिका रह गई है विपक्ष की? क्या 2 दिन का आप संयम नहीं दिखा सकते, इंतजार नहीं कर सकते? और जो एक शुरुआत हो रही है अच्छी, जो भारत के लिए भी अच्छी रहे और चीन के लिए भी अच्छी रहेगी, उसमें आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री के लिए लिखते हैं कि बड़े टेंस्ड हैं प्रधानमंत्री और कोई एजेंडा नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट या बयान दिया हो राहुल गांधी ने। आपको याद होगा जब नेतन्याहू जी भारत आ रहे थे तो एक वीडियो उसी से पहले पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑकवर्ड। आज सवाल ये उठता है, ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है, क्या आप लोग संयम नहीं दिखा सकते और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा सकते? और जहां तक जो मुद्दे हैं आज उन पे चर्चा करें या पीछे मुड़ के देखें कहां पे हमारे मतभेद भी रहे चीन से, तो आज ये अवसर नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें, बल्कि हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। जो 2 बड़ी शक्तियां हैं, 2 बड़े देश हैं, आज वो साथ में आके बातचीत कर रहे हैं और आगे जो भविष्य है दोनों के लिए सुधरे, एक विन विन सिचुएशन बने। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी अपनी हल्की और ओछी राजनीति। बिल्कुल, मैंने वो सवाल पहले ही कर लिया था गौरव भाटिया कि आखिरकार टाइमिंग को तो देखिए आप, जिस वक्त जो विपक्ष है वो इस तरीके से हमलावर हो रहा है, सीधे आप निशाने पर प्रधानमंत्री को ले रहे हैं जबकि वो विदेशी जमीन पर हैं, दौरे पर हैं, ये कहना कहां तक जायज की तनाव में आप देख रहे हैं। खैर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, अनौपचारिक ये मुलाकात जो हो रही है उनकी, इससे देश को हासिल क्या होगा। फौरन लौट रहे हैं इसी सवाल के साथ।
तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा। बड़ा सवाल ये कि क्या चीन को भारत के मन की बात समझा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं रुक कर लेती हूं। फॉर्मर एम्बेसडर गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये हम लगातार विवाद के मुद्दे भी टेलीविजन पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे कश्मीर विवाद में चीन का हस्तक्षेप रहता है, पाकिस्तान पर चीन जो है वो अपना हाथ लगातार बनाकर रखता है, जो NSG है उसमें भारत की एंट्री में अड़ंगा बार बार चीन डालता आ रहा है। ये जो बड़े विवाद के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भारत को आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अब कामयाबी मिल सकती है? धन्यवाद। मेरे हिसाब से जो अभी ये शिखर वार्ता हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप संसार में देखिए तो इस समय 4 शिखर वार्ताएं हो रही हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण है मोदी जी शिखर वार्ता, लेकिन उसके अलावा देखिए मर्केल ट्रंप शिखर वार्ता, फिर आप देखिए कोरिया के दोनों नेताओं की शिखर वार्ता और आसियान के 10 देशों की एक शिखर वार्ता सिंगापुर में हो रही है। तो इस समय संसार में कई लीडर आपस में बात कर रहे हैं। अगर आप कोरिया में देखिए तो वो एक स्ट्रेटेजिक नेचर का डायलॉग है। अगर अमेरिका और जर्मनी में देखिए तो वो ग्लोबलाइजेशन को लेके एक विवाद है। लेकिन जो भारत और चीन का इस समय बातचीत चल रही है उसमें एक तो स्ट्रेटेजिक मामला है, दूसरा ग्लोबल मामला है और तीसरा जो प्रगतिशील देश हैं वो इस दुनिया में कैसे फिट होंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो आपने कहा 3 मुद्दे कि चीन के साथ डोकलाम है, कश्मीर है, ये सीपेक की बात है, ये सब मुद्दे स्ट्रैटेजी में आते हैं। लेकिन इसके दूसरा पक्ष में चीन को थोड़ी शंका है कि जो भारत क्वाड में है, भारत इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है और हमारे कई मित्र हमारे साथ हैं, इन चीज़ों से उनकी जो साउथ चाइना सी की नीति है उसके साथ उनको कुछ प्रॉब्लम आती है। दूसरी रही ग्लोबलाइजेशन की बात। अब देखिए पहले तो कई चीज़ों में चीन और अमेरिका G2 बनाकर दुनिया को बता देते थे कि हमने ये निर्णय ले लिया है, अब आप हमारे पीछे चलिए, चाहे क्लाइमेट चेंज में हो, चाहे WTO में, कई बारे में हमें सबको पीछे छोड़ देते। इस समय जो ट्रंप राष्ट्रपति ने एक आर्थिक विवाद या जंग कहिए चीन के साथ ट्रेड वॉर जो छेड़ी है, उसके बाद जिस तरीके की घेराबंदी चाइना की, दुनिया के अंदर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसे में भारत का ये कदम कुल मिलाकर, जैसा कि कहा जाता है कि बात करने से ही बात बनती है, तो ऐसे में क्यों ना उम्मीदें की जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चीन दौरे से। और कहां तक सही इस मौके पर राहुल गांधी का, कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, इन तमाम सवालों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए एबीपी न्यूज। दो दिन के दौरे पर चीन में प्रधानमंत्री मोदी। दो दिन में 6 बार मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। न डील न बयान, सिर्फ अनौपचारिक मुलाकात। डोकलाम सीमा आतंकवाद पर तनातनी के बीच चीन में मोदी। भारत के हर काम में अड़ंगा डालता है चीन। चीन को भारत के मन की बात समझा पाएंगे मोदी। क्या ड्रैगन को काबू में करेंगे मोदी? संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। इतिहास बताता है कि चीन भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के अंदर हालात बदले हैं, ये जो हाथ चीन की तरफ से भारत की तरफ बढ़ाया गया है, इससे ये भी पता चलता है कि कैसे भारत का कद जो है वो दुनिया में लगातार बढ़ रहा है और चीन भी भारत का लोहा कहीं ना कहीं मान रहा है। ये अनौपचारिक मुलाकात, 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के वुहान शहर में है इस वक्त प्रधानमंत्री, और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया, पहले वो सुनिए। संसार की शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में भारत और चीन चल रहे हैं। मैं उसमें 5 बहुत पॉजिटिव एलिमेंट देख रहा हूं। हमारे बीच की सोच, हमारे बीच का संपर्क
हमारे बीच का सहयोग, हमारे बीच के समान संकल्प, हमारे बीच के समान सपने, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं: सोच, संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प, विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि, इसकी ताकत बन सकते हैं। आलोक जी, समझ रहे हैं ना कितनी अहमियत इस दौरे की, और कांग्रेस की तरफ से इस मौके पर भी राजनीति। देखिए, मैं समझता हूं कि हर दौरे की हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएं उसकी अहमियत है, लेकिन अब 4 वर्ष हो गए हैं, दौरे ही दौरे हो रहे हैं, उनके बाद नेट रिजल्ट क्या है देश की जनता ये भी जानना चाहती है। हम केवल ये जानना चाहते हैं, नेपाल गए रुद्राक्ष की माला लेकर, उसके बाद नेपाल का संविधान भी जो प्रिंट हुआ वो चाइना में जाकर प्रिंट हुआ, और क्या हालत रही वो पूरे देश ने देखी। आप उसके बाद अमेरिका गए, उसके बाद H1B वीजा का क्या हाल हुआ, मतलब इस दौरे से आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि इस दौरे से कुछ हासिल नहीं होगा? खुलकर कहिए ताकि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं। नहीं, रोमाना जी, मैं केवल इतिहास बता रहा हूं कि भाषण फूल रहा है, बाकी सब गुल रहा है। अब से पहले भी तो कितने दौरे चाइना के साथ हुए, पिछले 1 महीने में 4 बार घुसपैठ की घटना हुई है। अभी हमने जब 18 जनवरी को कांग्रेस ने का आंकड़ा तो मेरे पास भी है ना सर, 2010 में 250, 2011 में 220, 2012 में तो 430 घुसपैठ की घटनाएं हो गई थी। मैं चलती हूँ जरा गौरव भाटिया के पास। गौरव, यहाँ पर कांग्रेस यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस दौरे से कुछ हासिल होगा। 2017 में 48% बढ़ा है सर, 2016 में 273 था, 2017 में 426, लेकिन 2012 जब आप केंद्र में थे ना, तब 426 जो 2017 में था उससे ज्यादा आंकड़ा था 430 का। ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया का। गौरव, रोमाना जी, देखिए, कांग्रेस की परेशानी ये है कि जो परिपक्वता और गंभीरता एक विपक्ष के पास होनी चाहिए, राहुल गांधी की जो पास सोच होनी चाहिए, वो है ही नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, यहाँ पे गुरजीत सिंह जी हैं, वो पूरे विदेश नीति को राहुल गांधी की परिपक्वता के ऊपर लाकर टेकना चाहते हैं। आलोक जी, जवाब सुनिए। आलोक जी, आप जब बोलते हैं तो कोई बीच में टोकता नहीं है। सुन लीजिए गौरव की बात, मैं आपके पास आ जाऊंगी। रोमाना जी, हम केवल नहीं सर, सर मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, जब ये द्विपक्षीय बात ऐसे ये चर्चा नहीं होती है। आलोक जी, गौरव देखिए, हाँ, आज जब ये बातचीत चल रही है, एक एक शब्द हमारे चैनल पे भी जो बोला जाता है वो अहमियत रखता है। अगर अपने देश से प्रेम है तो कांग्रेस भी संभल के बोलेगी, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने जो है जिस तरह से भारत की छवि को सुधारा और क्या मिला, मैं बताना चाहूंगा। 2016-17 में सबसे ज्यादा FDI $60 बिलियन आया, जो 40% ज्यादा है जो इनका सर्वश्रेष्ठ साल था। उसके अलावा आपने देखा किस तरह से कनाडा से 42 वर्ष बाद द्विपक्षीय बात हुई, 32 वर्ष बाद UAE से हुई, 28 वर्ष बाद श्रीलंका से हुई। पाकिस्तान के साथ जो हम जो खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई लड़ते हैं, आज पाकिस्तान अलग थलग हो गया। यूएस ने भी कहा कि वो मिलके भारत के साथ आतंकवाद का सामना करेगा। ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स कंट्रीज ने भी यही बात कही थी, और यूएस ने $350 मिलियन की एड भी काटी। जब हमारे भारतीय दूसरे देशों में फंस गए थे, चाहे सूडान हो, चाहे यमन हो, तब ये हमारे जो संबंध है दूसरे देशों से वो काम आए और हम लोग भारतीयों को वापस लेके आए। ये सब दर्शाता है, ये जो हमारी बैठक होती है, बातचीत होती है, इससे भारत को लाभ हो रहा है। लेकिन परेशानी केवल कांग्रेस को होती है, क्योंकि देश हित में उनको अपना हित नहीं दिखाई देता। उनको खुशी नहीं होती कि भारत का जो सम्मान है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ रहा है। ठीक है, गौरव जवाब लेते हैं। आलोक जी, रोमाना जी, मैं उत्तर देता हूं। नेपाल के अंदर लगभग 300 दिन तक बॉर्डर सील रहे, इसमें किसका हित था? H1B वीजा के ऊपर तमाम तरह की सैंक्शंस लग गई, इसमें किसका हित है? सर, आज चीन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना की आर्मी ने बना नेपाल से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं वहीं पर आ रहा हूं, चीन पर ही आ जाइए सर। चलिए रोमाना जी, मैं आ रहा हूं उस पर भी। डोकलाम में पिछले 6 महीने में 6 तरह की स्टेटमेंट आई, इसमें देश का भला है क्या? इन्होंने कहा, इन्होंने तमाम चीजें गिनाई, तब इनको नहीं रोका आपने। पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, चक्रवर्ती राजा के सम्राट में आम आड़ी, इतनी सूझबूझ, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। 45% बॉर्डर के ऊपर फौजियों की शहादत बढ़ गई, उसके बावजूद 3000 से ज्यादा घुसपैठ हो गई। हम पूछ रहे रिजल्ट कहां है?
केवल फोटोशूट हो मैं रहा है फिर क्या? से आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर बात आए चीन थे, दौरे पर हो रही है, चीन दौरे पर उसके बाद प्रधानमंत्री क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जिस पर नहीं, मैं निशाना उसको राहुल गांधी साध रहे हैं ट्वीट नहीं, करके, जब जिसे हम ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट या तंज, ये ट्वीट या तंज। मैं जरा सा आप दोनों के पास आऊंगी, गुरजीत जी के पास मुझे जाने दीजिए सर, गुरजीत जी के पास मुझे जाने दीजिए। गुरजीत साहब ये अच्छा कहिए, अच्छा कहिए। एक मिनट, गुरजीत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी रोमाना जी मुझे, इन्होंने कहा आतंकवाद, एक आतंकवादी को आतंकवादी डिक्लेयर कराने में हम असफल रहे हैं, क्या उसको असफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? नेट रिजल्ट क्या है? चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर आलोक शर्मा जी कब से? 2008 से हम तो कोशिश कर रहे हैं ना आलोक शर्मा जी, 2008 से हम कोशिश कर रहे हैं मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने की। कांग्रेस तो बिल्कुल नकारा थी, निकम्मी थी कांग्रेस ने। ये बहुत सही किया आपने पहले ये कह दिया, ये सही किया, ये सही किया सर। आप ये समझिए ना, आपकी मामला इतना सीधा नहीं है, आप लोग जनता को गुमराह करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, ये इतने सीधे मामले हैं। मैं आप दोनों को जरा सा रोकूंगी, मैं गुरजीत जी को यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। गुरजीत जी देखिए, जैसे मसूद अजहर का मामला, कांग्रेस उस पर ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने याद दिला दिया कि 2008 जब मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद से ही हम कोशिश कर रहे हैं ना, और 8 से 14 तक तो केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी। मामले इतने उलझे हुए हैं, ऐसे में हल निकालना देश हित में जरूरी है, और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा कितना अहम आप इसे मानते हैं गुरजीत जी? ये तो बहुत ही अहम है, क्योंकि मैंने पहले अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये जो स्ट्रेटेजिक बेस है उसके ऊपर कई विवादों के ऊपर भारत और चीन के नजरिया अलग है, लेकिन ये एक मौका है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिर की चीजें देखकर शायद हम एक दूसरे की समझ आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर आप आर्थिक नीति से देखें तो इस समय चीन के ऊपर 250 बिलियन का जो निर्यात है अमेरिका की ओर, उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। हमारा 120 बिलियन का सर्विसेज का निर्यात होता है अमेरिका के साथ, उस पर भी संकट आ रहा है। लेकिन भारत और चीन के बीच में जो 80 बिलियन की ट्रेड है वो भी तो बड़ी एक तरफा है। तो इस समय चीन चाहता है कि भारत की सहमति मिले कि जो अमेरिका का एंटी ग्लोबलाइजेशन पोस्चर है उसमें हम इकट्ठे होके ग्लोबलाइजेशन के चैंपियन बने। लेकिन उसको करने के लिए भारत से समझौता करना पड़ेगा कि हमारे आर्थिक संबंध भी सुधरें, जैसे हमने कहा है। तो ये दूसरा मुद्दा है। मुझे याद आ रहा है यहाँ पर जो बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी कि देखिए हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। शायद ये जो हकीकत है वो अब चीन को भी समझ आ रही है। संविधान की शपथ जारी है, हम फौरन लौट रहे हैं। तो क्या ड्रैगन को काबू में करेंगे मोदी? बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की शपथ में। रुक करेंगे गौरव भाटिया का। गौरव, देश जानना चाहता है क्या मोदी चीन को भारत के मन की बात समझा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने भी जो आज गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया, गौरव राहुल नहीं, सीधा सकारात्मक जवाब आप दे दीजिए। देश क्या उम्मीद करे इस दौरे से? नहीं, सकारात्मक जवाब ही दे रहा हूं, सकारात्मक जवाब ही दे रहा था रोमाना जी। तो मैं उसी का उत्तर देते हुए कह रहा हूं जो देश हित में होगा और जिस पे बातचीत करने की आवश्यकता है वो जरूर की जाएगी। और हम सब जानते हैं मोदी जी में वो क्षमता है कि वो देश के लिए जो हित में हो उसको उठाएं भी और शी जिनपिंग का दिल भी जीते, जिससे कि दोनों देशों के लिए जीत जीत की स्थिति बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी जवाब के साथ मैं ये शो यहीं खत्म करूंगी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं भारतीय नागरिक के तौर पर कि जो देश हित में हो वही फैसले लिए जाएं और दोनों देशों के रिश्तों में जिस तरीके की बर्फ जमी हुई है पिछले कुछ वक्त से वो पिघले, दोनों देश आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये इस वक्त की जरूरत है। और इस चर्चा के बाद मेरी राय पर एक नजर डाल लीजिए जिस तरीके से ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया। दरअसल विदेश दौरे पर गए पीएम पर राहुल गांधी का तंज करना गलत है। नकारात्मक राजनीति करने से कांग्रेस को बचना चाहिए। तो संविधान की शपथ देख रहे हैं आप, फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर कुछ और खबरों के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।